बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। बिजली के रेट्स बढ़े हैं और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। वार पलटवार का दौर जारी है, क्योंकि एक के बाद एक समय समय पर जिस तरीके से महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है, ऐसे में लोग भी परेशान हैं। महंगाई आसमान छू रही है। 30 पैसा बिजली का दाम बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हुई है और कोयले की कीमत में बढ़ोतरी के चलते बिजली की कीमत बढ़ी है। तो देखिए, यूनिट के हिसाब से बिजली बिल में वृद्धि हुई है। 100 यूनिट में 300 रुपए की वृद्धि। पहले 195 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब 225 रुपए पे करना होगा। 200 यूनिट में पहले 380 रुपए बिल देना था, अब 440 रुपए पे करना होगा जनता को, और 400 यूनिट में 120 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए किस तरीके से ग्राफ महंगाई का लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जन परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में एक बार फिर से महंगाई की मार छत्तीसगढ़ को पड़ी है। 600 यूनिट में 180 रुपए की वृद्धि। पहले 3092 और अब 3212 रुपए पे करना होगा। तो जो महंगाई बढ़ी है, इस पर बीजेपी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बिजली के बिल में लगातार वृद्धि हुई और 4 बार बिजली के बिल के कीमत में बढ़ोतरी हुई। इस बार बिजली दर में सीधा 13% का ग्रोथ हुआ है। 900 का बिल जिनके आता था वो 120 रुपया अतिरिक्त चार्ज आएगा। अभी कुछ दिन पहले 3 महीना 4 महीना पहले बिजली के बिल में 12 से 15 पैसे की वृद्धि हुई। देखिए, ये पिछले बार भी रेट बढ़ाए थे, कोयले का बहाना मत करें, और अभी भी रेट बढ़ाए हैं। बिजली हाफ के बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापन जारी किए गए, और अब बैकडोर से जनता से वसूलने का काम ये सरकार कर रही है। इनको ये जो बढ़ाए हुए दर है, उस पैसे 30% उसको वापस करना चाहिए, और ये उपभोक्ता के जेब में डाका डालने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। विश्व में ऐसी झूठी सरकार कहीं नहीं होगी जिन्होंने वादा तो बिजली बिल हाफ करने का किया था, लेकिन अब जनता की जेब साफ कर रही है। 3 वर्षों के कार्यकाल में 3 से ज्यादा बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, और इस बार तो 13% से ज्यादा बिजली बढ़ाकर जनता की जेब पे डाका डालने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। तो अब इन झूठे वादे करने वाली सरकार से जनता कह रही है कि आपने कहा था बिजली बिल हाफ, कर रहे हो हमारी जेब साफ। भूपेश की कांग्रेस सरकार, अब जनता को कर दो माफ। तो बिजली के रेट एक बार फिर से बढ़े हैं। कांग्रेस केंद्र को रिस्पॉन्सिबल मान रही है, तो वही, और बीजेपी का कहना है कि इसके लिए बघेल सरकार जिम्मेदार है। इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, ये भी आपको सुनवाते हैं। विश्व में ऐसी झूठी सरकार कहीं नहीं होगी जिन्होंने वादा तो बिजली बिल हाफ करने का किया था, लेकिन अब जनता की जेब साफ कर रही है। 3 वर्षों के कार्यकाल में 3 से ज्यादा बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, और इस बार तो 13% से ज्यादा बिजली बढ़ाकर जनता की जेब पे डाका डालने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। तो अब इन झूठे वादे करने वाली सरकार से जनता कह रही है कि आपने कहा था बिजली बिल हाफ, कर रहे हो हमारी जेब साफ। भूपेश की विद्युत कंपनी को VCA वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट में बढ़ोतरी करनी पड़ी, और इसके कारण विद्युत के दामों में लगभग 30 पैसे की मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी मोदी सरकार की अकर्मण्यता और मोदी सरकार के अडानी प्रेम के कारण। मोदी सरकार को यह मालूम है कि यदि विद्युत कंपनियां, देश भर की विद्युत कंपनियां 10% तक आयातित कोयला का उपयोग करेंगी, तो उनकी मजबूरी है कि वो अडानी से कोयला खरीदेंगे। देश का सबसे बड़ा कोयला आयातक अडानी है। तो अप्रत्यक्ष तौर पे अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस फरमान को जारी किया है, जिसका खामियाजा देश भर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए सत्या राजपूत रायपुर में लोगों के साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं। सत्या, जरा लोगों से पूछिए, महंगाई के लिए पार्टीज तो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है, लेकिन जनता को क्या लगता है, इस महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है?
देखिए, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के बीच में आम जनता को बिल्कुल ये झटका लगा है और प्रति यूनिट 30 पैसे का जो है वृद्धि हुई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो लोगों का क्या इसको लेकर कहना है, उनसे हम समझते हैं। आम जनता हमारे साथ मौजूद है। ये जो बिजली के जो प्रति यूनिट जो है वृद्धि की गई है, इसको आप किस तरह देखते हैं? किस तरह से आप लोगों का इसका झटका? ये इतने से महंगाई बढ़ेगी, ये फर्क पड़ेगा मध्यम और गरीब तबके को, और उनके लिए महंगाई का और बढ़ जाएगी, बोझ बढ़ जाएगा। उसके कारण ये 5 महीने में अगर बात करें तो 50 पैसे तक की वृद्धि हो गई है। ये काफी ज्यादा है, क्योंकि इनसे पूछिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बिजली के रेट आधे करने का दावा किया था, लेकिन अब उनका कहना है कि केंद्र के चलते वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। इसको किस तरीके से देखी जनता? जी, केंद्र पे जो है कांग्रेस कह रही है कि केंद्र के चलते हम जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो वृद्धि हो रही है इसको क्या कारण है इसका? देखिए, वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा एकमात्र प्रदेश है छत्तीसगढ़ जहाँ पे बिजली कटौती बिल्कुल नहीं होती है। और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारा बिजली उत्पादन है, हम अपनी बिजली खरीदते हैं एनटीपीसी से, और जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी से जो हम बिजली खरीद रहे हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे हमारी राज्य सरकार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार है जिन्होंने अभी तक इतना महंगाई को रोक के रखा है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, पिछले 3 से 4 वर्ष से हमने जो बिजली का वादा किया था कि हम बिजली बिल आधा करेंगे, वो हमने किया है। इससे सीधा फ़ायदा 41 लाख उपभोक्ताओं को 2500 करोड़ का फायदा हमने अभी तक छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता को पहुंचाया है। केंद्र सरकार कैसे बाधा है? केंद्र सरकार ऐसे बाधा है कि जो कोयला उत्पादन है, जैसे कि हम समझ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कोयला का बहुत ज़्यादा हमको कमी हो रहा है हर जगह से। केंद्र की तरफ से सबसे बड़ी कमी हो रही, कोयला जो खरीदने का विषय एक बहुत बड़ा है। कोयला आज भी इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, जिसकी वजह से हम जो कोयला हम बाहर से खरीद रहे हैं उसका रेट बहुत ज्यादा है। जरा इनसे पूछिए, अगर सेंटर की पॉलिसी के चलते दाम बढ़ रहे तो पूरे देश में बढ़ने चाहिए, क्यों छत्तीसगढ़ में सिर्फ? अगर ये अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों वादा पूरा किया? विपक्ष जो है सवाल ये भी उठा रही है कि आप अपने जो है वादा जो किए थे उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो बौखला गई है, ये तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम 4 साल से सिर्फ सरकार को रोकने का रहा है। लेकिन हम आपको ये पूरी तरीके से बताते हैं कि सरकार का काम जितनी सुचारू रूप से चला है, ऐसा काम आज तक 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। यहाँ ठीक है, एक और सवाल मेरा इनसे ये है, इनसे पूछे सर कि केंद्र पर ये लंबे चौड़े आरोपों की फहरिस्त लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ट्रेन रोकी जा रही है, महंगाई बढ़ाई जा रही है। इतने सारे अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे में फिर छत्तीसगढ़ किस तरीके से आगे बढ़ेगा? ये दो तमाम आप आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है ये तमाम विकास कार्यों में बाधा बन रही है, महंगाई बढ़ रही है, फिर ऐसे में छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा? छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने का सिर्फ तरीका ये है कि अगर केंद्र सुचारू रूप से राज्य की मदद करे और राज्य के साथ मिलकर काम करे, तो शायद तक हमारा राज्य भी बाकी राज्यों से बहुत आगे निकल सकता है। देखिए, इसमें सफर जो है आम जनता हो रही है, जनता का ही नुकसान हो रहा है। आप जनता से एक बार रिएक्शन लीजिए, किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप इसके लिए मैं पूरे तरीके से केंद्र को जिम्मेदार मानता हूं, और मैं समझता हूं आज के समय में जो केंद्र का सहयोग है, अगर वो राज्य सरकार को मिलेगा तो राज्य सरकार इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और राज्य सरकार अपना जो काम है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं काम, जैसे हमारा सफाई में शहर है जो अभी नंबर 1 आया है, और बाकी चीज़ों में हमारा शहर आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, उसमें भी अगर केंद्र का हमको बाकायदा सपोर्ट तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार सत्ता में आती है, और बघेल सरकार ने भी तमाम ऐसे वादे किए थे। लेकिन जिस तरीके से ये वादा खिलाफी का आरोप विपक्ष पे लगा रही है और जनता सफर कर रही है, ऐसे में सरकार को याद रखना होगा कि उनकी जनता जो वादे किए इसको जल्दी पूरा करना होगा, क्योंकि जनता भूलती नहीं है जो उनसे वादे किए।